अभी तक नहीं देखा। मैं पिछले 4-5 दिन से अच्छे बीमारी जा रहा हूँ एक्चुअली, तो एनर्जी शरीर में नहीं बहुत ज्यादा। तो हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बच्चे, ठीक है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्या बोला, 2 किंगडम सिस्टम, 3, 4 एंड 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसमें से सबसे वैसे मॉडर्न तो 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है, ठीक है। बट हम लोग ज्यादातर अभी यूज किसको कर रहे हैं, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसको बीटेक करने दिया होगा। मेरी बात सुन रहे हो आप? हाँ सर, बट अगर क्वेश्चन में पूछे थे सर कि सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो 6 किंगडम होगा या 5 किंगडम? अगर 6 किंगडम दिया है तो 6 किंगडम, बट वो 6 किंगडम देगा ही नहीं तो। ओके, क्योंकि उसने देना ही है 5 किंगडम सिस्टम का क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम नहीं देगा, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर बेसिस पे ज्यादा है, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर बेसिस पे डिफरेंशिएशन है ग्रुप्स में, उस पे ज्यादा बेस्ड है, स्पेशली 16s राइबोसोम आरएनए। तो थोड़ा सा एक और चीज देखते हैं पहले। जो ओरिजिन हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलते हैं प्रोजीनोड से ओरिजिन। प्रोजीनोड से क्या बना, मोनेरा बने, ठीक है। प्रोजीनोड से आपके मोनेरा बने, और मोनेरा से फिर बने प्रोटिस्टन्स। मोनेरा भी आपके यूज सिंगल सेल्ड है, मोनेरा भी आपके सिंगल सेल्ड है, और आपके प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड है, ठीक है। तो मोनेरा से जो किंगडम बना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने, वो प्रोटिस्टा बने। प्रोटिस्टा से फिर 3 ब्रांचें निकली, जैसे प्रोजीनोड से आराम से एक ब्रांच निकली, मोनेरा बनाया, मोनेरा से एक ब्रांच निकली, प्रोटिस्टा बनाया, प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचेस निकली और 3 ग्रुप बने, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपका this is fungi, this is plantae, this is animalia. प्रोजीनोड से मोनेरा, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, ठीक है। तो अब ये देखो आप कि जो मोनेरा है और जो प्रोटिस्टा है, इसमें ये आपके प्रोकैरियोटिक है और ये आपके सारे के सारे यूकैरियोट, ठीक है। दोनों सिंगल सेल्ड है, प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्ड है, और मतलब कि पहले जो एडवांसमेंट हुआ है वो सेलुलर लेवल पे एडवांसमेंट हुआ, ठीक है।
अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम देख ही रहे हैं, क्या देखेंगे हम यहाँ पे? दो चीजों के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोट है तो एक न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल के रिस्पेक्ट में चीज देखेंगे। तो जेनेटिक मटेरियल बाउंड नहीं है, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या होगी? एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगी, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रेजेंट होगी। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर हम न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो मिनरल्स है वो आपके ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों है। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों, ठीक है। आपको दोनों कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स मोनेरा के अंदर मिल जाएंगे। ज्यादातर मोनेरल्स वैसे तो हेटेरोट्रॉफ्स, मोस्ट ऑफ द मोनेरल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, बट स्टिल यू विल गेट ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टाइप के ऑटोट्रॉफ्स मिल जाएंगे। कौन कौन से दो टाइप के ऑटोट्रॉफ? एक फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरे केमियो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। एक में जो एनर्जी सोर्स है वो लाइट है, सनलाइट, और दूसरे में जो एनर्जी सोर्स है वो ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल है। केमिकल ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करता है फूड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक और चीज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो वो है सेलवाल। सेलवाल मोनेरल में भी प्रेजेंट है और कुछ प्रोटिस्टेंस में भी प्रेजेंट है। तो अगर हम सेलवाल की बात करें तो सेलवाल यहाँ पे किसका बना होता है ज्यादातर? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन का। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आर्किया में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, बट सेलवाल प्रेजेंट होती है। अब अगर प्रोटिस्टा में बात करोगे तो सेम चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों होंगे। सेलवाल प्रेजेंट ज्यादातर सेलुलोजिक सेलवाल होता है, ठीक है। ज्यादातर सेलवाल कैसे होती है? सेलुलोजिक सेलवाल होती है। तो यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और चाहे पॉइंट लिख लो, वैसे तो पता ही है, ये भी यूनिसेलुलर है और मोनेरा भी यूनिसेलुलर। मोनेरा भी यूनिसेलुलर है। तो दो चीजों के बारे में आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जो किंगडम है। अब इनसे जो फर्दर एडवांसमेंट है उससे तीन ब्रांचेस निकली हैं, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। फंजाई में क्या है? दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। यही तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पहले बात करो, क्योंकि जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो फंजाई आपके कैसे हैं? हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। मोस्टली डिकम्पोजर है। सलवाल किसकी बनी हुई है? ठीक है, सलवाल प्रेजेंट है और किसकी बनी हुई है? काइटिन का। मल्टी सेलर है। यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाओगे, इस जगह से आप ऊपर जाओगे, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर, ये तीनों ग्रुप्स, तीनों किंगडम्स आपके मल्टी सेलुलर है, जिसमें से फंजाई को मैंने बोला हेटेरोट्रॉप्स है, मोस्टली डिकम्पोजर है। सलवाल उसका काइटिन का बना हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात कर दी, दूसरा सलवाल के बारे में बात कर दी। प्लांटी में अगर बात करेंगे तो प्लांटी में सलवाल प्रेजेंट है, जो कि सेलुलोज का है, और साथ में ये कैसे है, रिजिड दे आर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे कैसा है, ऑटोट्रॉप्स। एनिमलिया में देखोगे तो सलवाल यहाँ पे एब्सेंट, इस ग्रुप में सलवाल क्या है, एब्सेंट। साथ में और क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि पूरा का पूरा जो फूड पार्टिकल है उसको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको विटेकर के क्लासिफिकेशन में एक चीज तो समझ में शायद आई होगी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। हर जगह मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो सलवाल है कि नहीं? हाँ सर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो यूनिसेलरिटी, मतलब सेल जो है नहीं, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो सेल स्ट्रक्चर है, प्रोकैरियोट्स एंड या यूकैरियोट है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। 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 और इसके बाद अगर कहीं आएगा, मतलब यहाँ पे तुमको रिप्रोडक्शन कहीं पे नहीं दिखा है, नहीं दिखा ना? नहीं सर। अब ये बोल सकते हो कि यहाँ तो तुमको, यहाँ तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी नहीं दिख, तो नहीं दिख रहा है क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है ना कि प्रोजिनोड से मोनेरा, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई प्लांट के, ठीक है। ये एक टाइप के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो कर रहा है। तो अब आपको शायद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैंने सारी चीजें, उसके जो बेसिस है क्राइटेरिया जो उसके हैं क्लासिफिकेशन की, वो मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको बता दिया है। तो यहां से इस वाले पार्ट को खत्म करके 2-3 पॉइंट और लिखा देता हूं। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो विटेकर का क्लासिफिकेशन है उसमें जो किंगडम्स है उसमें से कितने किंगडम ऐसे हैं जो कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक? दो किंगडम। हाँ, दो। हाँ, कंप्लीट कंप्लीट सिर्फ प्लांटी। सिर्फ प्लांटी है, तो ऑटोट्रॉपिक सिर्फ एक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हेटेरोट्रॉपिक कितने किंगडम, बताओ। दो कंप्लीट हेटेरोट्रॉप। नहीं, मैं कंप्लीट की बात नहीं कर रहा इस बार, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं, हेटेरोट्रॉपिक। 4। हाँ 4, ठीक है। प्लांटी को हटा के सारे, ठीक है। अगर सिर्फ ऑटोट्रॉपिक बोल ले तो सिर्फ ऑटोट्रॉपिक में आपके पास कितने हो जाएंगे? कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक ना बोले, सिर्फ ऑटोट्रॉपिक बोले तो आपके पास प्लांटी तो है ही है, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉप्स है और मोनेरा में भी ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है। और अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ओनली हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप बता दो, दो तो सिर्फ 2 ही है, फंजाई और एनिमलिया। एनिमलिया। तो चलो इसको लिख देते हैं, इसको इरेज करके।
लिख दो ऑटोट्रॉपिक किंगडम। बताओ कितने, लिख लो अपने मन से। कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक, कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक, ये विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की। तो ऑटोट्रॉपिक कितने हैं, कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक कितने हैं, कंप्लीट हेटेरोट्रॉपिक कितने हैं? ओनली मतलब हेटेरोट्रॉपिक कितने हैं, जो हेटेरोट्रॉपिक। तो आप लिख दो वहां पे ऑटोट्रॉपिक किंगडम आपके सिर्फ 1 है। कौन सा? सॉरी, वो सर 3 होगा, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, मैं पूरा नहीं लिखा बच्चे, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी। आप लिख लो, आप लिख लो। कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक में सिर्फ आपका प्लांटी, नंबर पूछता, ध्यान में रखना। कंप्लीट हेटेरोट्रॉपिक में आपके 2 हैं, फंजाई एंड एनिमलिया। और हेटेरोट्रॉपिक में आपके 4 होंगे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमलिया। एनिमलिया। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो ये चीज बात क्लियर हो गई। एक और चीज बात करते हैं। एक बात ये करते हैं कि आप ध्यान देना मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कि मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रख दिया, ठीक है। प्रोटिस्टा में सारे के सारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स को रख दिया, रखा गया। हाँ सर। अब सीधे चले जाओ प्लांटी में या एनिमलिया में। तो अगर आप प्लांटी में बात करोगे तो इसके पहले एक फाइलम होता था, एल्गी, फाइलम का डिवीजन, ठीक है। तो जो एल्गी है, क्या एल्गी में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं? हाँ सर, पाया जाता है। पाए जाते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास है आपका, क्लोरेला है आपका, है कि नहीं? हाँ। तो विटेकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो जो सिंगल सेल्ड एल्गी है उसको आपने कहाँ पे उठा के रख दिया? प्लांटी पे। प्लांटी पे। प्लांटी में कहाँ रखा बच्चे? विटेकर ने सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स को कहाँ रखा? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में। तो वो चाहे जो भी हो, चाहे प्लांटी का, चाहे एल्गी का हो, चाहे जहां का हो, उसको वो कहाँ पे उठा के रखेगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में रखेगा। क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लोरेला है, जितने भी सिंगल सेल्ड एल्गी हैं, जितने, ठीक है, वो चूंकि सिंगल सेल्ड है और सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, तो उनको उठा के कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। इसी तरह से आप चले जाओ थोड़ा एनिमलिया में। एनिमलिया में भी एक फाइलम है प्रोटोजोन, है कि नहीं? पहले रखा, अभी सिनेरियो विटेकर के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का सिनेरियो देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोटिस्टा में रखा गया, प्रोटोजोन्स को। तो प्रोटोजोन्स में भी अमीबा हो, चाहे एंट अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, ये सब सारे क्या है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इनको भी कहाँ पे उठा के रख दिया गया? प्रोटिस्टा में।
तो क्वेश्चन पूछता है, नाम लेके एग्जांपल लेके क्वेश्चन पूछता है कि लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इनको कहाँ पे रखा गया? ये जो ऑर्गेनिजम्स है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला या कोई भी सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स बेसिकली, उसको कहाँ पे रखा गया है? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा। तो आप अपनी एनसीईआरटी का जरा सा पेज ओपन करो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो सेकंड पेज है वहां पे लिखा। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मुझे बताना चाह रहा हूँ। हाँ सर। लिखा दूंगा, मुझे लिखाने में कोई वो नहीं है, बट मेन चीज है आपको समझ आना चाहिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि विटेकर का जो अपना क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, उसमें प्रतिष्ठा में उन्होंने सारे सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स रखे। तो सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स वो चाहे आपके प्लांटी के पार्ट रहे हो, लाइक क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, मैंने तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, और भी ले सकते हो आप, या एनिमल्स में आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा से। बिलोंग टू प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। तो आप ध्यान में रखना, हालांकि जब आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, तो जो एल्गी है बेसिकली क्लेमाइडोमोनास वगैरह या सिंगल सेल्ड एल्गी, हम पढ़ते कहाँ पे हैं? एल्गी को हम प्लांटी पे ही पढ़ते हैं, हम एल्गी को प्लांटी पे ही पढ़ते हैं, क्योंकि रियलिटी क्या है कि ये हेटेरोजेनिटी क्रिएट करता है। ठीक है, आपने क्या रखा है? एक ऑटोट्रॉप्स को एक जो है हेटेरोट्रॉप के साथ रखा हुआ है। यहाँ पे देखो, एक ग्रुप ऑटोट्रॉप है, दूसरा ग्रुप हेटेरोट्रॉप। ठीक है, नो डाउट प्रोटोजोन्स को हम प्रोटिस्टा में ही पढ़ते हैं, पर जो सिंगल सेल्ड एल्गी हैं हमारे, हम उनको कहाँ पे पढ़ते हैं? उनको हम पढ़ते हैं एल्गी में, प्लांटी। तो कंफ्यूज मत होना, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि जो सिंगल सेल्ड एल्गी हैं, अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दे आर क्लासिफाइड इन प्रोटिस्टा, बट we studied them in algae under the division plant, under the kingdom planting। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज और लिख लो, जहां पे वो डायग्राम बनाया है आपने, प्रोजेनियोट से मोनेरा, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। एनिमलिया जहां लिखा है वहां पे कंज्यूमर लिख लो, हेटेरोट्रॉप से उसको क्या बोलते हो आप? एनिमलिया, कंज्यूमर्स हैं। प्लांटी आपके कौन से हैं? प्रोड्यूसर है। और फंजाई आपने लिख रखा है डिकम्पोजर। आगे बढ़ते हैं बच्चे, मोनेरा स्टार्ट करते हैं।
किंगडम मुनेरा, आपको ये हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो देयर प्रेजेंस इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। चाहे आप एयर में देख लो, चाहे आप एयर में, चाहे आप वाटर में, चाहे आप सॉइल में, चाहे आप स्पेस में, एक्सेट्रा, आपको हर जगह पे मिल जाएगा ये मोनेरन्स, ठीक है। मोनेरन्स के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स पुट अंडर द किंगडम मोनेरा, ठीक है। और दिस इज द मोस्ट अबंडेंट किंगडम, मोस्ट अबंडेंट किंगडम मतलब कि सबसे ज्यादा नंबर किसका पाया जाता है? अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी किसी किंगडम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसमें पाए जाते हैं? मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ, मोस्ट primitive form of life, originated from प्रोजेनोट। कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं ये? प्रोजीनोट से। प्रोजेनोट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, लाइक सेल टाइप या सेल स्ट्रक्चर इसका किस तरह का होगा? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोट, सॉरी, प्रोके। सेल टाइप या स्ट्रक्चर जो है इसका वो होगा प्रोकैरियोट। तो बच्चे मुझे 2 मिनट का गैप दो, एक्सीडिंग, मेरी हालत खराब हो रही है। 2 मिनट के दो गैप दो, फिर स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन करो आप पूरा, जितना भी चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने पूरा रिवीजन करो, मैं पूछूंगा।
हाँ बच्चे, मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ हाँ सर। ठीक है, कोशिश करता हूँ बैठ कर लिखने की, क्योंकि खड़े होने में मुझे थोड़े डिजीनेस एहसास हो रहा है, तो नीचे ही लिखूंगा, ऊपर नहीं लिखूंगा मैं। तो प्रोकैरियोट्स में जो सलवाल है, लिख दो, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो है सलवाल, वो बेसिकली नॉन सेलुलोजिक है। नॉन सेलुलोजिक, ठीक है, मतलब कि सेलुलोज की बनी हुई नहीं है, दिमाग में रखना। नॉन सेलुलोजिक बस रटने वाला काम मत करना, ठीक है। नॉन सेलुलोजिक का मतलब है सेलुलोज की बनी हुई नहीं है। तो किसकी बनी होती है फिर ये? या तो पेप्टाइड, या आप ये बोल सकते हो पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। एमिनो एसिड, ये भी बोल सकते हो, या तो सीधे सीधे इसको आप बोल सकते हो पेप्टाइडो ग्लाइकैन। ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पहले बता चुका हूं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनकी एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है, ठीक है। सेलुलर है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मेम्ब्रेन बाउंड है, और साथ में क्या है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। आर एब्सेंट। Organelles are absent. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बात करते हैं। वैसे मैंने सब चीज बता ही दी है, बट बस थोड़ा थोड़ा लिखा देता हूँ। वो जब डायग्राम बनवाया तो मैंने सब कुछ लिखवा दिया था, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहले ही बता दिया मैंने। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप दोनों है। ऑटोट्रॉप्स भी हैं और हेटेरोट्रॉप्स भी। ऑटोट्रॉपिक में आपको कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों मिल जाएंगे। मतलब कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आपको दो कैटेगरी मिलेगी, या तो वो सेप्रोट्रॉप्स होंगे, मतलब डिकम्पोजर होंगे, और या पैरासिटिक होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे लिख देना कि मैंने पहले बताया था ना कि जो मिनरल्स हैं वो मेनली क्या है, हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है, मेनली हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स में बेसिकली सेप्रोट्रॉप्स डिकम्पोजर मतलब, और पैरासिटिक या तो पैरासिटिक होंगे। एग्जाम्पल अगर लिखें इरेज कर दो बच्चे, सर थोड़े देर। आराम से लिखो, क्योंकि मेरे अंदर भी एनर्जी बहुत कम है बच्चे।
तो सेप्रोटॉप्स कैसे है? डिकम्पोजर, ओ, डिकम्पोजर को सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ। ट्रॉफिक मतलब होता है लेवल ऑफ फूड इंटेक, ठीक है, मतलब वो फूड के कैटेगराइज करोगे फूड को स्टैंडर्ड मान के, तो किस लेवल पे एग्जिस्ट करेगा उसको बोलता है ट्रॉफिक, ठीक है। तो सेप्रो मतलब डिकम्पोजर है, सड़े गले चीजों को खाते हैं, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉप्स आपके पूरे किंगडम्स में विटेकर के जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है उसमें से 2 किंगडम ऐसे हैं जो डिकम्पोजर, एक आपके मोनेरल्स और दूसरे आपके फंजाई, ठीक है। सर अगर ये मोनेरा को स्पेस में भी पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं स्पेस में भी लाइफ है। हाँ, स्पेस में पाया जाता है लाइफ। स्पेस का मतलब है बच्चे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से कुछ दूर पर, ठीक है। अगर सर मून में जाए तो पाया जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वो कोई डिटेक्ट कर पाया है कुछ ऐसा, अगर डिटेक्ट कर पाते तो पता नहीं चलता सबको, नहीं नहीं डिटेक्ट कर पाए अभी तक। स्पेस मतलब फिर अर्थ के सराउंडिंग हाँ में। हाँ, स्पेस में अब वो किस फॉर्म में मिले हैं, ये हो सकता है कि अर्थ से ही गए हों या जो भी है, बट वहां सरवाइव करते हैं, ठीक है। नाउ कम एट एग्जाम्पल। बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं मोनेरल्स पे आते हैं, अब उसके अंदर आपको कई कैटेगरी मिल जाएंगी। जैसे एक बड़ी कैटेगरी है जिसको आप क्या बोलते हो, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। जो टिपिकल बैक्टीरिया है उसको आप क्या बोलते हो, यू बैक्टीरिया। इसके अलावा आपको साइनोबैक्टीरिया भी मिल जाएगा, जिनको आप किस नाम से जानते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। रिकेट्सिया एक ग्रुप है, ये रिकेट्सिया से पहले मैं कुछ और लिखा देता हूँ, लाइक एक्टिनोमाइसीडिया, आर्किया पहले लिखा हूँ, आर्किया। एक्टिनोमाइसीड्स, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, क्लेमाइडी, क्लेमाइडी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स में। हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लगता है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब भी वही होता है, यूबिक्विटस, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। ये आपको एक्सट्रीम हैबिटेट में भी मिल जाएंगे। एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब जैसे हॉट स्प्रिंग जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गर्म रहता है 94-95 डिग्री सेल्सियस, डिजर्ट रेगिस्तान में, स्नो जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, डीप ओशियंस जहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है डीप ओशियंस, ठीक है, केवल वहां पे फ्यू लाइफ सरवाइव करती है, ठीक है। तो आपको ये जो एक्सट्रीम हैबिटेट है वहां पे भी मिल जाएंगे।
Many of them live in other organisms as parasites. मतलब ये हेटरोट्रॉपिक ग्रुप में जो है ये पैरासाइट के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ सर। तो लिख देता हूँ जरा सा मैं हैबिटेट के रिस्पेक्ट में भी। हैबिटेट, ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन distribution, live in extreme, many live in extreme habitat, such as hot spring, desert, snow, deep oceans, snow, deep oceans, and some of them live as parasites. Some of them live as parasites. इसको लिख लो, फिर एक और इम्पोर्टेंट वर्ड लिखाता हूँ। हो गया? हाँ सर। As far as bacteria is concerned, bacteria, it is a simple structure. जिसका स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, दिस इज द सिंपलेस्ट, बट बिहेवियर इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है पर बिहेवियर उसका क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है किसके कंपेयर में? compared to many other organisms. Organisms such as नहीं, such as compared to many. एक और पॉइंट यहाँ पे लिखने वाली बात है कि they show most extensive metabolic diversity. They show most extensive metabolic diversity. मतलब जो metabolic diversity है वो बैक्टीरिया के अंदर बहुत एक्सटेंसिव है। ठीक है, मेटाबोलाइट्स आपको बहुत वैरायटी टाइप के मेटाबोलाइट्स मिल जाएंगे इन कंपेयर टू देयर सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके सिंपल स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में इनमें जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स मिल जाएगी, बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ से आपका मुनेरा का पार्ट खत्म हुआ है। अब मुनेरा के अंदर हम जो डिफरेंट एग्जाम्पल लिखा है हमने, ठीक है, जैसे आर्की बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसीट्स है, इन तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ें। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया तो पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत बाकी चीजों को पढ़ें। वैसे अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है आगे एक्सटेंड करने की इसको। टाइम कितना हुआ है? 52, 10:52 अच्छा, आज के लिए बस इतना है। सर। हाँ, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बैठे बैठे, क्योंकि लिखो तो बहुत। हाँ सर, वो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मतलब क्या, एक बार बता दीजिए। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है, एक्सटेंसिव मतलब बहुत बहुत बड़ा, ठीक है। और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो मेटाबोलाइट्स हैं उनमें डाइवर्सिटी प्रेजेंट होगी। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, मेटाबोलाइट्स मतलब जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ढेर सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। तो आपको ढेर सारी वैरायटी मिलेगी मेटाबोलाइट्स की या बायोमॉलिक्यूल्स की इन केस ऑफ बैक्टीरिया, विद रिस्पेक्ट टू देयर सिंपल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सिंपल है, बट जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव। क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए लिखा है मैंने। ओके, ठीक है। और कोई डाउट? सर, हाँ बच्चे, मुनेरा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक, सिर्फ सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक नहीं है। बच्चे सिम्बायोटिक भी है, बट हम तो अभी अभी चूंकि हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक पे तो गए नहीं है हम, ठीक है। तो जब आप जनरलाइज्ड बात करते हो तो बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हो, जब आप स्पेसिफिक बात करते हो तो आप छोटी सी छोटी चीज उठाते हो। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं मोनेरा के अंदर जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। देयर आर 5, 6, 10 ऐसे करके कुछ है। तो जहां बिलियंस ऑफ जो है उसकी जनरा है बैक्टीरिया की, उसमें से आपको 8-10 को कैसे कंसीडर करें? तो जब मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा तो मैं बता दूंगा कि दिस वाज सम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइक साइनोबैक्टीरिया विद साइकस वगैरह, या टेडोफाइट्स के साथ में कुछ करते हैं इस तरह से, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। तो सायानोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ है तो कौन सा? सायानोबैक्टीरिया। हाँ, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ऑटोट्रॉफ ही है। फर्स्ट वो केमिया, फोटोसिंथेटिक, केमो और फोटो, मतलब फोटो ऑटोट्रॉफ से बेटे फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है साइनोबैक्टीरिया। ओके ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आपके जैसे पर्पल सर्कल बैक्टीरिया, नॉन पर्पल सर्कल बैक्टीरिया, वो है। ओके हाँ सर, ठीक है। बताऊंगा आगे, अभी आपने यू बैक्टीरिया पढ़ा नहीं है ना, अब इसके आगे हम चलेंगे, आर्किया बैक्टीरिया पहले पढ़ेंगे, फिर यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा एक्टिनोमाइसीट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ेंगे। तो जब ये पढ़ाऊंगा तो खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, शायद 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा तो मैं जल्दी हो चुका हूँ। ओके।